हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशंस कैसे रहती हैं हमारे लेंसेज में। लेंसेज में भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने पहले ही लेंसेज ड्रॉ करके रखे हैं। ये है हमारा कन्वेक्स लेंस, ये है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है वो किस टाइप का होता है, तो जब आप कन्वेक्स लेंस को देखोगे तो वो आपको बीच में से देखो थिक नज़र आएगा और एजेस में से थिन नज़र आएगा। तो जो लेंस सेंटर में से थिक रहता है और एजेस के ऊपर से वो थिन रहता है, वो होता है हमारा कन्वेक्स लेंस। वैसे ही कनकेव लेंस इससे थोड़ा अपोजिट रहता है, वो सेंटर से थिन रहेगा लेकिन एजेस में से वो थिक रहेगा। ओके, तो अब हम इमेज फॉर्मेशंस करने जा रहे हैं पहले कन्वेक्स लेंस के लिए। तो पहला केस हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है, जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ होती है, इन्फिनिटी के ऊपर। अगर हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर है तो लाइट रेज आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये लाइट रेज कहाँ मिलेंगी, तो ये फोकस के ऊपर ही मिलती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं मिरर्स में। तो ये फोकस के ऊपर मिलने के बाद यहाँ पे इमेज बनाएंगी। अब ये इमेज का नेचर क्या होगा, तो ये जो यहाँ पे लाइट रेज मिल रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये किस टाइप की हैं, रियल हैं या वर्चुअल हैं। तो ये रियल हैं क्योंकि ये असली में मिल रही हैं। असली में मिल रही हैं तो ये रियल इमेज बनाएंगी। और जो इमेज रियल होती है वो मैंने आपको पहले बताया था, वो कैसी होगी, इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड हमारी इमेज का नेचर रहेगा। साइज इसका बहुत ही छोटा है तो साइज हो जाएगा पॉइंट साइज। पॉइंट साइज इसका साइज हो जाएगा। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हम कैसे इमेज फॉर्मेशंस करेंगे, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट हम थोड़ा सा पास ले आएंगे। पहले इन्फिनिटी के ऊपर थी, अब थोड़ा पास लाने का मतलब है कि ये जो हमारा 2f1 है तो इसके बिल्कुल पीछे हमारी ऑब्जेक्ट होगी। तो यहाँ से लाइट रेज चलेंगी ऑब्जेक्ट के सर से, एक ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो जाएगी फोकस से। दूसरी हम किसी भी पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर रहता है तो मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे ऐसे जाती है वो ऐसे ही चली जाती है। तो ये जो इमेज है वो कहाँ मिलेगी, यहाँ देखने को मिलेगी। और ये भी कैसी है, ये दिख भी रही है, ये उल्टी बन रही है देखो। और कहाँ बन रही है, F2 एंड बिटवीन 2f2 एंड f2 ये इमेज हमारी बन रही है। इसका नेचर कैसा है, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड ही देखने को मिलेगी। इसका साइज थोड़ा सा अब क्या हो गया, दिखने लग गया, तो इसे हम बोलेंगे ये कैसी है, डिमिनिश्ड है। अभी भी छोटी है लेकिन बिल्कुल ही पॉइंट साइज नहीं है, तो इसलिए इसे बोला जाता है डिमिनिश्ड। अब थर्ड केस में ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगी हमारी एक और पॉइंट आगे। तो एक और पॉइंट आगे कौन सा है, 2f1 है देखो। तो यहाँ पे आ जाएगी 2f1 के ऊपर हमारी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के सर से ही हमने दोनों रेज जो हैं वो ड्रॉ करनी है। एक जो सबसे आसान रहती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो जाएगी फोकस से, तो ये लाइट रे कुछ ऐसे चली जाएगी। अब दो लाइट रेज चाहिए होती हैं, तो दूसरी लाइट रे कहाँ से बनाएं, फिर से ऑप्टिकल सेंटर का ही यूज़ कर लेते हैं। तो जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी वो सीधी ही चली जाती है और ये जो इमेज देखने को मिलेगी ये 2f2 के ऊपर हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होती है तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनती है। ये हमने मिरर के ऊपर भी, मिरर जब हमने की थी इमेज फॉर्मेशन वहाँ भी देखा था। अब ये जो इमेज यहाँ पे बनी तो यहाँ पे इसका साइज जो है वो सेम साइज का हो जाता है, सेम साइज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका नेचर तो है, तो ये देखो इन्वर्टेड ही, और जो इन्वर्टेड होती है वो रियल भी होती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। समझ गए। अब फोर्थ केस है। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगी, बिटवीन 2f1 एंड f1, तो इनके बीच में आ जाएगी, इन पॉइंट्स के बीच में। अब यहाँ से फिर से सर से लाइट रेज स्टार्ट होंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो जाएगी फोकस से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से गई। अब ये कहाँ मिल रही हैं, ये देखो 2f2 के बाद मिल रही हैं राइट साइड। तो यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो देखने को मिलेगी। ये इमेज भी कैसी है, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड ही है। इसका नेचर आ गया रियल एंड इन्वर्टेड। साइज, तो अब जो है साइज बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, देखो ये इतनी सी है, ये कितनी है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट केस हमारे पास है, अब हमारी ऑब्जेक्ट एक और पॉइंट आगे आएगी। तो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कहाँ आ जाएगी, तो आगे अगला पॉइंट कौन सा है, f1 है, फोकस है f1। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट
सर से लाइट रे स्टार्ट, जो कहाँ से जाएगी F2 से, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं। तो हम जब इन लाइट रेज को देख रहे हैं तो ये देखो एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, ये पैरेलल जा रही हैं, इसलिए ये यहाँ तो कहीं भी मिलने वाली नहीं है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये कहाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी इन्फिनिटी के ऊपर। तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, ये मिरर में भी हम देख चुके हैं कि जब हमारी ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर होती है तो वो इमेज कहाँ बनाती है, इन्फिनिटी के ऊपर। तो यहाँ पे इमेज बनी इन्फिनिटी के ऊपर, लेकिन इसका नेचर कैसा होगा। अब इमेज हमें दिख तो नहीं रही है, नहीं दिख रही है ना, तो नहीं दिख रही है, लेकिन ये लाइट रेज हमें दिख रही हैं कि ये कैसी हैं, ये हैं असली वाली लाइट रेज। और असली वाली लाइट रेज कैसी इमेज बनाएंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, और इसका साइज, तो इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। अब हम अगले केस की बात करते हैं, जब हमारी ऑब्जेक्ट एक और पॉइंट आगे आ जाएगी। एक और पॉइंट आगे कहाँ आएगी, तो आएगी F1 के आगे, यहाँ पे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ऐसा लिख सकते हैं हम, बिटवीन F1 एंड O। अब यहाँ पे जब हमारी ऑब्जेक्ट रहेगी तो एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो जाएगी फोकस से, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये इधर को तो मिलने वाली है नहीं, देखो ये लाइट रे इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये दूर दूर होती जाएंगी। तो इस साइड तो ये मिलने वाली है ही नहीं, राइट साइड, तो इनको हम वर्चुअली मिलाएंगे पीछे एक्सटेंड करके। इस तरह से इन्हें एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ जैसे देखो मिलती हुई नजर आएंगी। जहाँ ये मिलेंगी वहाँ हमारी इमेज का सर बनेगा। तो इस टाइप से कुछ इमेज बनेगी। और ये इमेज कैसी है, तो ये वर्चुअल रेज की वजह से बन रही है, तो इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दिख भी रही है, इरेक्ट का मतलब सीधा, तो ये सीधी है, देखो इसका सर ऊपर, पैर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ओके, तो दीज आर द केसेस फॉर द कन्वेक्स लेंस। और हमने देखा कि कन्वेक्स लेंस में 5 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड हमें इमेज देखने को मिलती है 5 केसेस में। एक केस, सिर्फ एक यही केस ऐसा है जहाँ पे हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देखने को मिलती है। ओके, अब हम अगले लेंस की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में भी सेम केस। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जब ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी के ऊपर, तो इन्फिनिटी से लाइट रेज आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन जो कनकेव लेंस है वो एक डाइवर्जेंट नेचर का होता है, मतलब ये अलग करने का काम करता है रेज को। अलग कब करेगा, जब ये इनको दूर दूर भेजेगा। इस तरह से ये लाइट रेज इधर कभी भी नहीं मिलेंगी, देखो एक उधर जा रही है, एक नीचे की तरफ जा रही है, तो इन्हें वर्चुअली मिलाना पड़ेगा। तो वर्चुअली ये कहाँ मिलेंगी, ये वहीं मिलेंगी, कहाँ, फोकस के ऊपर। कैसे, क्योंकि ये जो लाइट रेज हैं ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं, तो ये कहाँ मिलेंगी, फोकस के ऊपर। इस तरह से वर्चुअली ये फोकस के ऊपर मिलेंगी, यहाँ पे इमेज बनाएंगी। और ये इमेज कैसी होगी, तो आपको पता चल रहा है ये रियल रेज की वजह से नहीं मिल रही हैं, रियल रेज तो इधर जा रही हैं, ये वर्चुअल रेज की वजह से मिल रही हैं। तो ये कैसी इमेज बनी, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा केस है इसमें भी हम ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्टेप और आगे ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट्स तो काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही केस बनते हैं। तो ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख सकते हो, लेकिन रखनी है लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। तो जैसे यहाँ, जैसे मैं ऑब्जेक्ट को ले लेता हूँ कहीं भी, इसके सर से लाइट रे स्टार्ट होंगी, एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो ये बाहर की तरफ फेंकेगा, क्योंकि ये डाइवर्जेंट नेचर का है, जो फोकस से जाएगी वर्चुअली, ऐसे वो फोकस से ही जाएगी। दूसरा केस तो ऑप्टिकल सेंटर से, एक लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो ऐसे ही चली जाएगी। तो जहाँ पे ये 2, अगर मैं इस ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे को पीछे की तरफ बढ़ाऊँ, वैसे तो ये आएगी नहीं पीछे क्योंकि ये लेंस है, लेकिन अगर बढ़ाया जाए इसे तो ये कुछ अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी और ये यहीं पे मिलेगी दूसरी इस वर्चुअल लाइट रे से। जहाँ पे ये दोनों वर्चुअली मिलेंगी वहीं पे हमारी इमेज देखने को मिलेगी। तो इमेज कैसी बनी, देखो सीधी बन रही है ना, तो सीधी को हम बोलते हैं इरेक्ट। तो नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज, तो साइज देखो स्मॉल है, तो साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हम लिख देते हैं स्मॉल। अब ये जो लेंस है इसमें देखो क्या क्या चीज़ें सेम रहती हैं। एक तो जो हमारी इमेज बन रही है वो स्मॉल साइज़ की ही बनेगी हमेशा ऑब्जेक्ट से। यहाँ ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ी होगी लेकिन इमेज कैसी बन रही है, स्मॉल साइज़ की। यहाँ भी इमेज देखो कितनी बन रही है, स्मॉल साइज़ की। और दोनों ही केस में इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये थी हमारे पास आज
इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज। और आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इसी तरह की और टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।